चलिए अब हम लोग देखते हैं पीवाईक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 17। क्वेश्चन हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जिसमें कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स का आंसर बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं इसको। अंडर रूट 6x प्लस 7, ये जो माइनस 2x माइनस 7 है, अगर इसको अपन उस साइड भेज देंगे पूरा तो ये पूरा प्लस में हो जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारा बच्चा बहुत गलती भी मतलब कर देता है, ध्यान दो। ये ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ माइनस है, तो जब इस ब्रैकेट वाले को उधर भेज रहे हैं ना तो ब्रैकेट के अंदर चेंज मत कर देना कि ब्रैकेट के अंदर भी ये माइनस को प्लस कर देता है कोई, तो प्लस को माइनस, ऐसा नहीं होता है। ब्रैकेट के बाहर वाला साइन चेंज होगा बस, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो इस इधर अगर RHS में भेजते हो तो ब्रैकेट के बाहर वाला प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो था वही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर वाले को चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट को अगर उस RHS में भेजोगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी अंडर रूट अगर इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 6x प्लस 7 इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू जा 14, 14 टू जा 28x, ठीक है। अब LHS में जो भी चीज़ें हैं इसको RHS में भेज दो, ठीक है। तो इधर 0 बच जाएगा और सब कुछ इधर आ जाएगा RHS में। 6x आएगा तो माइनस 6x बन जाएगा और 7 अगर उस साइड से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 7 बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, 4x स्क्वायर तो ठीक है, 49 माइनस 7, तो 49 माइनस 7 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और 28 माइनस ये 28x माइनस 28x माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस 34x हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सीधा का मतलब ये है कि जो यहाँ पे आया लिखा हुआ है ना, जस्ट इसको लिख दो और 0 को RHS साइड में भेज दो, बस। सीधा का मतलब यही होता है कि जो यहाँ लिखा हुआ है उसको लिख दिया सीधा एंड देन 0 को इधर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को पहले कॉमन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर बचेगा माइनस 17x और प्लस कितना 21। ये 2 कहाँ जाएगा 0 के नीचे और ख़त्म हो जाएगा, जो आगे वाला 2 है। तो बचा क्या हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब जरा सोचो कि किसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 2 इंटू 21, यानी मल्टीप्लाई करके तुमको लाना होगा 42। 2 इंटू 21 यहाँ पहला भी लेना पड़ता है ना, तो 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा 42 लाना है मल्टीप्लाई करके, और वैसे सम और सब्सट्रैक्ट करके कितना होना चाहिए वो 17। सोचो दिमाग में कौन सा पेयर आ रहा है, सिंपल कौन सा आ रहा है माइनस 14x और माइनस 3x। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा और माइनस माइनस दोनों है तो माइनस 17x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 2x, तो क्या बचेगा x माइनस 7। जो यहाँ ब्रैकेट में आता है उसी को यहाँ पे लिख देना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वाले से लास्ट वाले को डिवाइड दे देना चाहिए, यानी लास्ट में क्या है यहाँ प्लस 21 और नीचे यहाँ पे लास्ट में क्या आया माइनस 7। काटोगे तो कितना आ जाएगा -3 आएगा। इसी -3 को यहाँ पे स्पेस में लिख देना चाहिए। तो एक हमारा आंसर मतलब एक हमारा ब्रैकेट क्या बनेगा 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट क्या बनेगा x माइनस 7। यहाँ से 2 आंसर आएगा, एक आएगा x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, और एक क्या आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। सवाल ये है कि हड़बड़ा करके आंसर नहीं बोल देना है कि हाँ दोनों आंसर है, एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या सही में दोनों आंसर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे आओ देखो। अगर हम इस 3/2 को हम अपने इक्वेशन में लेते हैं तो क्या सॉल्व करने पे 0 हो पाएगा, देखना पड़ेगा क्या 3/2 को लेने पर सॉल्व करने पर 0 आता है, आओ देखते हैं।
तो हमारे पास अभी क्या था कि एक आया 3/2, एक आया 7। तो एक बार हम लोग को अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन इस तरह का आता है एग्जाम में ना, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कुछ ना कुछ ट्रिकी जरूर है उसमें। तो जरा चेक कर लेना है एक बार अच्छे से, है ना। चेक कैसे करोगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, √6x + 7 - 2x - 7। अगर हम 3/2 पुट करते हैं x की जगह पर, अगर हम x की जगह पर 3/2 पुट करते हैं, तो क्या सॉल्व करने पर जीरो आ रहा है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में तो जीरो दिया हुआ है। इसको काटो 2 से कितनी बार में, 3 बार में, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 + 7 माइनस, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3 - 7 कितना हो जाएगा -4। 9 और 7 कितना हो जाएगा हमारे साथ 16, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4। ये कितना आ जाएगा 4 + 4, और कितना आ रहा है 8 आ रहा है। जब ये 8 आ रहा है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कहाँ कर पा रहा है, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। जब x बराबर 3/2 लिए तो हम लोग क्या देख रहे थे, क्या देख पा रहे हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इक्वेशन जो दिया था क्वेश्चन में, उसमें अगर पुट किए तो जीरो आना चाहिए था ना, कहाँ आ रहा है जीरो, नहीं आ रहा है। इसका मतलब x बराबर x बराबर 3/2 जो हमारा आंसर आया है वो आंसर नहीं है। तो अब फिर क्या चेक करना पड़ेगा, एक बार x बराबर 7 चेक कर लो। x बराबर 7 चेक करके देखेंगे, देखो 6 × x के जगह पे 7 पुट करो, माइनस x के जगह पे 7 पुट करो, और देखो कि सॉल्व करके जीरो आता है या नहीं आता है। ध्यान से देखो, 7 6 जा 42 + 7 49, माइनस यहाँ पे देखो 7 2 जा 42, 42 - 7 कितना 7, √49 कितना हो जाएगा 7 - 7 क्या आ जाएगा 0। तो ये साफ साफ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो दो आंसर आया था उसमें जो हमारा 3/2 है वो आंसर नहीं है, बिकॉज वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। तो लिख देना कि 3/2 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयरफॉर हमारा x का आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 7 होगा। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो लिमिटेड क्वेश्चन आएगा। जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चंस बनाना रहता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने दिया है तो एक बार आंसर निकाल के जरूर उसको वेरीफाई करके कॉपी में दिखा देना। अगर दोनों वेरीफाई है तो दोनों आंसर होगा, अगर वेरीफाई नहीं है, कोई नहीं हो पा रहा है तो आंसर नहीं होगा। क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन में ये काम, मतलब ये चेक किया जा सकता है। अब बोलोगे कि एग्जाम में क्या हमको हर क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा ऐसे, तो हम यही तो बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन अगर आ गया मान लो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ बन गया है और तुमको पता है कि तुम x का दो आंसर निकालने वाले हो, तो क्या दिक्कत है चेक करने में, लिमिटेड क्वेश्चन है चेक कर लेना। अब ये याद करके तो नहीं ना बैठना है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें नहीं होगा, ये आंसर उसमें होगा। बिल्कुल चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दोनों आंसर आएगा दोनों चेक करना, वेरीफाई हो जाएगा, लिख देना दोनों आंसर है, और जो वेरीफाई नहीं होगा वो आंसर नहीं है। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन है आएगा एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसको सॉल्व कर लेना, मतलब चेक करके दिखा देना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जब x का आंसर निकालोगे तब की बात कर रहे हैं। x का आंसर जब निकालोगे दो आंसर आएगा, उसको आराम से चेक करके दिखा देना कि ये आंसर क्यों, अगर दोनों आंसर है तो अच्छी बात है, लिख देना लास्ट में कि दोनों आंसर हमारा है, x बराबर ये और ये। और अगर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको लिख देना कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 17 था, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन देखे। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।